अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी वीडियो है उसका उन्वान है दादी की जहानत। ये एक दिलचस्प स्टोरी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। पूरे 4 महीने बाद दादी घर वापस आ रही थी। अरहम की शादी पर छोटी पुप्पो आई तो जबरदस्ती इन्हें अपने साथ पिंडी ले गई। सिर्फ भाईजानी आपकी औलाद नहीं है अम्मा, हम बेटियों की भी आप माँ हैं। आप 10 बरस पहले उर्वा की पैदाइश पर मेरे यहाँ आई थी, फिर तो ना आने की कसम ही खा ली। बस अब मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। खैर से आपके लाडले पोते की शादी भी निपट गई है। फुप्पो ने माँ पर मान भरी धौंस जमाई थी। दादी ने भी इस बार बेटी का दिल तोड़ना मुनासिब ना ख्याल किया और उसके साथ जाने पर राजी हो गई। 2 माह वो छोटी पुप्पो के पास पिंडी रह रही थी। फिर मंजली पुप्पो ने जिशान को इन्हें लेने भेज दिया। जब छोटी के पास इतने दिन रुक गई तो मेरा क्या कसूर, अब आपने मेरे यहाँ क़याम करना है। सो यूं दादी मंजली पुप्पो के पास लाहौर पहुँच गई। वहाँ भी 2 माह क़याम किया। मंजली पुप्पो तो इन्हें अभी दादी को मजीद रोकना चाह रही थी। जिशान के लिए लड़की ढूंढ मुहिम जारी थी और उन्हें इस मरहले पर जहां दीदा माँ की रहनुमाई दरकार थी। खुद दादी का भी यहाँ दिल लगा हुआ था, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। बस आप खैर से जिशान की शादी पर ही आऊंगी, बहुत दिन रह ली यहाँ, अब रजा के बच्चे याद आ रहे हैं। हाँ जी, भैया और भाभी के बाल बच्चों में तो जान है आपकी, अब फैसला कर लिया है तो बदलेंगी थोड़ी। जिशान से कहती हूँ टिकटें करवा कर छोड़ आए आपको। फुप्पो ने माँ को जबरदस्ती रोकना मुनासिब ना समझा। आते ही पोते पोतियाँ दादी से चिमट गए और इनसे कह दिया था कि आइंदा वो इतने दिनों के लिए कहीं जाने का सोचेंगी भी नहीं। दादी मुस्कुराती रहीं। किरण खुशगवार हैरत के साथ दादी और पोते पोतियों का लाड प्यार देखती रहीं। अरे दुल्हन, तुम वहाँ दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। दादी की निगाह उस पर पड़ी तो मोहब्बत से उसे पास बुलाया। और खुश तो हो, दिल लग गया यहाँ पर। अम्मा बाबा खैरियत से हैं ना तुम्हारे। दादी ने पोते की नई नवेली दुल्हन से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। किरण को ये फ्रेंडली सी दादी बहुत अच्छी लगी। खुद उसकी नानी दादी तो उसके होश संभालने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, सो वो इन मिठास भरे रिश्तों से नावाकिफ थी। उसे दादी से मिलकर बहुत खुशी हुई और उसने उनके आने की खुशी में मटर कीमा और फिरनी की भी खूब ही तारीफ की, बल्कि इनाम के तौर पर दादी ने उसे 200 रुपये भी नवाजे। किरण नहाल हो गई, लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद उसे महसूस होने लगा सबके साथ दोस्ताना मिजाज रखने वाली दादी का बर्ताव अपनी बहू यानी किरण के सास के साथ इतना दोस्ताना नहीं, बल्कि वो अपनी बहू पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। हालांकि किरण की सास मैमुना बेगम खासी भली मानस खातून थी। शादी के बाद इन 4 महीनों में उन्होंने किरण के साथ मिसाली रवैया इख्तियार किया था। किरण भी इनका दिली एहतराम करती थी, लेकिन अब दादी इस बात का लिहाज किए बिना कि मैमुना खुद सास बन चुकी हैं, इनकी बहू के सामने ही इस बेचारी को डांट देती थी। उस रोज किरण किचन में खाने बनाने में मसरूफ थी जब मैमुना आंटी सास के लिए चाय बनाने किचन में आई। जरा देर बाद ही दादी भी इनके पीछे चली आई। बहू, चाय बनाने लगी हो या पाए? उन्होंने तंज किया। बस अम्मा ला ही रही थी। और मैमुना, ये तुमने किचन का क्या हशर कर दिया? 4 महीने में इस घर से क्या दूर रह गई, घर का तो सत्यानाश हो गया। क्यों अम्मा, अब ऐसा भी क्या हो गया? इस बार मैमुना भी जरा खफा होकर बोली। लो भला, अब एक एक चीज का मैं बताऊं? तुम्हारी तो जैसे आंखें नहीं हैं। चूल्हा देखो चिकनाई से अटा पड़ा है, स्लेब का भी यही हाल है। कल रात को मैंने अपने हाजमे का चूरन ढूंढने के लिए कैबिनेट खोला तो चकरा कर रह गई। इस बेतरतीबी से चीजें ठोंस रखी थी कि हद नहीं। और सिर्फ एक कैबिनेट पर क्या मौकूफ, सारे कैबिनेट्स अलगम बलगम सामान से भरी पड़ी हैं। फ्रिज का दरवाजा खोलते ही अजीब नागवार सी महक आ रही है। कई दिन के बासी सालन फ्रिज में पड़े हैं और जरा ये फ्रिज का दरवाजा तो बाहर से देखो कितना मैला हो रहा है। फ्रूट और सब्जियों की बास्केट में भी ताज़ा पुराना फ्रूट ऐसे गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं कि खाने को भी दिल नहीं चाहता। बस अम्मा, पिछले दिनों जोड़ों के दर्द ने आजिज कर रखा था, बस इसीलिए इन छोटी छोटी कोताहियों की तरफ ध्यान नहीं गया।
अरे बस करो बहू बेगम, हम जैसे जानते नहीं तुम्हें। पहले भी मैं ही तुम्हारे पीछे पड़कर कह सुनकर ये काम करवाती थी। अब तुम खुद इतनी सुगड़ और सलीकामंद तो हो नहीं, हमें खूब इल्म है। अब मान लिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो खैर से किसी से कह सुनकर ये काम करवा सकती थी। ऐसी फर्माबरदार बहू मिली है तुम्हें, अल्लाह इसे खुश रखे। किस दिल जमी से खाना बनाती है, जायकेदार और लाजवाब। बच्ची अभी कम उम्र है, घरदारी के दूसरे झमेलों का उसे क्या इल्म। पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म होते के साथ ही इसकी शादी हो गई। लेकिन तुम तो इन नज़ाकतों को समझती हो ना। माँ के घर से क्या सीख कर आई थी तुम? खाना पकाना, सीना परोना, सलीका करीना, सब कुछ मैंने सिखाया तुम्हें। अच्छा अम्मा आप बस भी करें। मैं मुन्ना बेगम के सामने इस इज्जत अफजाई पर शर्मिंदा हो गई। ठीक है, मैं तो बस कह देती हूँ, लेकिन तुम भी अपनी जिम्मेदारी पहचानो। बहू को पराया मत समझो, बेटी समझकर इसकी तरबियत और रहनुमाई करो। ऐसे अच्छे मिजाज की बच्ची है, अगर किसी तेज तरार लड़की से पाला पड़ता तो तुम्हें पता चलता। चाय का कप लेकर दादी किचन से निकली तो मैमूना ने सुकून का सांस लिया। फिर बहू की तरफ मुड़ी, बेटा आज कड़ी बनाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दो, काफ़ी टाइम लग जाएगा। मूंग की दाल बना लेना, जल्दी में बन जाएगी। फिर हम माँ बेटी मिलकर ज़रा किचन की तफसीली सफाई कर लेते हैं। अम्मा के मिजाज का तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा, सफाई सुथराई के मामले में ज़रा वहमी है, और ख़ुसूसन बावर्ची खाना तो उन्हें लिशकता चमकता ही चाहिए होता है। फिर दोबारा कोई मेन मेख निकाले, हम किचन चमका ही क्यों न लें। उन्होंने बहू को दोस्ताना अंदाज में मुखातिब किया। अम्मी आप आराम करें, मैं कर लूँगी खुद। किरण ने इन्हें मना करना चाहा। अरे तुम कब तक लगी रहोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। उन्होंने रसान से बहू को मुखातिब किया। फिर किरण को साथ लगाकर किचन तफसीली सफाई में जुट गई। 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद किचन लश्कारे मार रहा था। आज तो तफसीली सफाई की वजह से इतनी देर लग गई। आइंदा हम माँ बेटी साथ साथ ही फैलावा समेट कर हर चीज़ तरीके सलीके से रखेंगे। ठीक है, अम्मा को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस उम्र में भी वो अपनी सास से कितना डरती थी, किरण को ये अंदाज़ा हो गया था। रात को जब सब अहले खाना सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए तो मैमूना ने 2 कप चाय बनाकर सास के कमरे का रुख किया। हस्बे तवक्का वो जाग रही थी और मैमूना की ही मुंतजिर थी। ये ले अम्मा गर्मा गर्म चाय। उन्होंने सास को मोहब्बत से मुस्कुराकर देखा और उन्हें चाय का कप देकर खुद भी इनके बिस्तर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। बस इतनी सी बात, खामखा तुमने हवा बना रखा था। अरहम की शादी के बाद दादी फौरन यहाँ से चली गई थी। इन्हें नई दुल्हन के रंग ढंग देखने का मौका ही ना मिल सका। बाद में मैमूना से जब भी बात हुई वो कुछ बुझी बुझी सी लगी। दादी के कुरेदने पर वो हमेशा की तरह दिल की बात इनसे छुपा ना पाई। अरहम की दुल्हन की वजह से परेशान हूँ अम्मा। ठंडी सांस भरकर उन्होंने जवाब दिया। हाँ क्या हुआ शक्ल से? तो बच्ची भोली भाली लगती है, क्या अभी से परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए? अरे नहीं अम्मा, मिजाज की तो बहुत अच्छी है, बाअदब और फर्माबरदार भी है, लेकिन ज़रा भी सलीकामंद नहीं। खुशी खुशी किचन का चार्ज तो संभाल लिया, खाना भी अच्छा बना लेती है, लेकिन खाना बनाने के सिवा बावर्ची खाने से कोई सरोकार नहीं। अब बाकी घर में तो सफाई के लिए मासी आती है, मैं मासी के सर पर खड़े होकर सफाई करवाती हूँ। बाकी घर चमकता दमकता रहता है, किचन में दाखिल होते के साथ ही जी उलट जाता है। मैं खुद से किचन की सफाई करते सुथराई करते डरती हूँ, कहीं किरण ये ना समझ ले कि मैं उसे उसकी बदसलीकी जता रही हूँ, और वो खुद भी मुझे किचन में नहीं घुसने देती। चाय बनाने भी चली जाऊँ तो कहती है अम्मी आप बैठ जाएं, 2 मिनट में चाय बना कर लाई। अपनी दानिश में तो बेचारी ने खुश असलूबी से किचन की जिम्मेदारी उठाई हुई है। मैं इसी शशोपन में मुब्तला हूँ कि अगर उसे कोई तरीका करीना सिखाऊं तो ये ना समझे कि सास नुक्ताचीनी कर रही है। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त का मादा ज़रा कम होता जा रहा है। घर के सुकून की खातर फ़िलहाल तो लब सिए हुए हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरा जहनी खुलजान बढ़ता जा रहा है। मैमूना ने बेबस लहजे में सब कुछ कह दिया। अरे बहू, तुम्हें तो बिला वजह परेशान होने की आदत है। मैं बस वापस आ रही हूँ, फिर निकालती हूँ तुम्हारी परेशानी का हल। अकलौती लाडली बहू की परेशानी अम्मा से बर्दाश्त ना हुई, इसलिए फ़ौरन वापस चली आई। अपनी ताबेदार और फर्माबरदारी की वजह से भी मैमूना ने शोहर के साथ साथ और सास के दिल पर भी राज किया हुआ था। बीते बरसों में उन्होंने इस घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाकर रखा हुआ था। बच्चों की मिसाली तरबियत की थी,
پھر بہت ارمانوں سے اپنے بڑے بیٹے کے سر پر صحرا سجایا تھا۔ بیٹے کی شادی کے بعد وہ بہو کے طرز عمل سے کچھ پریشان تھی تو دادی سے ان کی پریشانی برداشت نہ ہو پائی۔ وہ فوراً واپس آ گئی۔ یہاں پہنچ کر بہو کے بیان کی صداقت خود بھی جانچ لی۔ کرن کی ماں نے یقیناً بیٹی کو امور خانہ داری میں اس حد تک طاق کر دیا تھا کہ وہ کھانا بہترین بناتی تھی، لیکن سگھراپے کے متعلق کوئی شعور نہیں تھا۔ آپ جیسی عقل مجھ میں کہاں اماں، مجھے تو اس عمر میں بھی زندگی کے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ ان کے کہنے پر دادی مسکرائی تھی۔ ایک دن یہ الفاظ تمہیں بہو بھی تمہارے لیے کہے گی، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا رویہ اپناؤ گی تو بدلے میں ہمیشہ تمہیں عزت ملے گی۔ میمونہ نے مطمئن انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے بیڈ روم میں نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے کرن ارحم کو آج کے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ دادی سب کے ساتھ کتنی مہربان ہیں، لیکن انہوں نے امی کی جوانی میں انہیں ضرور بہت ٹف ٹائم دیا ہوگا۔ کرن کی بات پر ارحم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی غلط فہمی رفع کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی ماں اور دادی کی بے مثال انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتانے والا ہی تھا کہ کرن نے جزیات کے ساتھ آج کا قصہ کہہ سنایا۔ ارحم نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ ذہین دادی کا ذہین پوتا تھا۔ بیوی کی غلط فہمی دور کر کے دادی کی پلاننگ برباد کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چلو، امی نے تو جیسے تیسے وقت گزار لیا، تم کوشش کر کے دادی کی گڈ بکس میں جگہ بنا لینا، امی یقیناً تمہیں گائیڈ کرتی رہیں گی۔ اس نے بیوی کو مشورے کے ساتھ تسلی بھی دی۔ کرن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امید ہے خواتین و حضرات آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ کے معلومات میں اور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔